2020 में हम सब ने एक नेशन वाइड लॉकडाउन देखा। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और इस नेशन वाइड लॉकडाउन के कारण मैं अपनी ट्रेनिंग से लगभग 6 महीने तक दूर था। मेरी डाइट भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और इन 6 महीनों में मैंने काफ़ी मसल मास लूज़ किया था और काफ़ी बॉडी फैट भी गेन किया था। लॉकडाउन ख़त्म होते ही जिम्स दोबारा ओपन होने के बाद जो मेरा प्राइमरी गोल था वो था मेरा सारा लूज़ किया हुआ मसल मास वापस लाना और नए मसल बिल्ड करना, जिसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। बट मैंने साथ ही साथ काफ़ी बॉडी फैट भी पुट ऑन कर लिया था। और इस साल जब लॉकडाउन के सिचुएशंस दोबारा बनने लगे तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस लॉकडाउन को अपने पीछे लॉकडाउन की तरह वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और इसके लिए मैंने कुछ होम इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए और डिसाइड किया कि मैं भले ही घर पे रह के मसल गेन नहीं कर सकता बट फैट लॉस तो कर सकता हूँ। तो इस लॉकडाउन की स्टार्टिंग में मैं कुछ ऐसा दिख रहा था और 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद लगातार कंसिस्टेंट रहने के बाद मैं कुछ ऐसा दिख रहा था। तो इन 3 महीनों में मैंने ऐसा क्या किया कि मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाया। मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को समझाऊंगा कि आप खुद की अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारी डाइट। अब फैट लॉस का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है और वो है एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट फॉलो करना। अब कैलोरिक डेफिसिट डाइट क्या होती है? जब हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 से 300 कैलोरीज कम खाते हैं तो हमारी बॉडी एक कैलोरीज के डेफिसिट में जाती है, जिसे हम कैलोरिक डेफिसिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है, अगर इसमें से मैं 300 माइनस करूँ तो मुझे मिलता है 2200 कैलोरीज। ये मेरी डेली कैलोरी इंटेक होगी एक कैलोरी डेफिसिट डाइट में। अब सवाल आता है कि हमें कितने प्रोटीन, कितने फैट्स और कितने कार्ब्स चाहिए। तो हमें लगभग 1.5 से लेकर 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बॉडी वेट 70 है और इसे मैं 2.2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे लगभग 154 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं। तो मुझे 154 ग्राम प्रोटीन से लगभग 616 कैलोरीज मिलेगी। अब आपको दिन भर में कितना प्रोटीन चाहिए हर इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। उनकी बॉडी मास पर डिपेंड करता है, मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है, उनके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों की बॉडी कम प्रोटीन पे रिस्पॉन्ड करती है, बहुत सारे लोगों की ज़्यादा पे रिस्पॉन्ड करती है। या आपको थोड़ी ट्रायल एंड एरर के बाद पता चलेगा कि आपकी बॉडी को कितने प्रोटीन चाहिए। और अगर बात करें फैट्स की तो हमें दिन भर की कैलोरी इंटेक का 25% अपनी फैट से लेना है। फॉर एग्जांपल, मेरी डेली कैलोरी इंटेक 2200 आई थी और अगर मैं 25% निकालूँ 2200 का तो मुझे लगभग 550 कैलोरीज मिलते हैं और 1 ग्राम फैट से मुझे 9 कैलोरीज मिलेंगी। अगर तो 550 कैलोरी से मुझे लगभग 61 ग्राम ऑफ फैट्स मिलते हैं। अब ये तो बात होगी प्रोटीन और फैट्स की। अगर बात करें कार्ब्स की तो हमारी प्रोटीन और फैट्स के अगर हम कैलोरीज को प्लस करें और उन्हें अपनी डेली कैलोरी इंटेक से माइनस करें तो मुझे लगभग 1034 कैलोरीज मिलती हैं और 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं। तो 1034 कैलोरी से मुझे लगभग 258.5 ग्राम ऑफ कार्ब्स मिलेंगे। ये तो बात हो गई मैक्रोज की कि आपने दिन भर की मैक्रोज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपकी बॉडी में कितने ग्राम फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक किचन वेइंग स्केल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने हर फूड को मेज़र करना पड़ेगा और उससे आपको कितनी कैलोरीज मिल रही हैं, कितने ग्राम प्रोटीन का फैट्स मिल रहा है, सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आप एक ही कैलोरीज खा के अपनी बॉडी वेट या बॉडी फैट को कम नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने फूड को मेजर नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी बॉडी में कितने मैक्रोज जा रहे हैं और आप कैसे ट्रैक कर पाओगे कि आपको कौन सा फूड कितना कम करना है। तो इसलिए अपने फूड को मेजर ज़रूर करें। फूड को मेजर करने के साथ साथ आपको अपने बॉडी वेट को भी डेली ट्रैक करना है। अब ये इसलिए करना है क्योंकि जब आपका बॉडी वेट कम होना बंद हो जाए या एक जगह पे आके रुक जाए तब आपको अपनी डेली कैलोरी इंटेक में से
100 कैलोरीज माइनस करनी है ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यू रख पाओ। तो ये तो बात हो गई डाइट की। अगर हम बात करें अपनी ट्रेनिंग की, तो हमारी ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए। तो लोग जो गलती करते हैं ट्रेनिंग में, जब भी वो फैट लॉस करने जाते हैं, तो वो है लाइट वेट और हाई रेप्स लगाना। अगर आप लाइट वेट और हाई रेप्स लगाओगे तो आपकी मसल्स को वो स्टिमुलस और वो स्ट्रेस नहीं मिलेगा जैसा उन्हें पहले मिलता था, जिस कारण से उनके पास कोई रीज़न नहीं होगा आपकी बॉडी में प्रिजर्व होने का। और जब आप एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट में रहते हो तो आपकी मसल लॉस का खतरा ऑलरेडी रहता है। उसके ऊपर अगर आप लाइट वेट और हाई रेप से ट्रेन करोगे तो आपकी मसल लॉस काफ़ी एक्सेलरेट हो सकती है। इसलिए आप जैसे पहले ट्रेनिंग करते थे उसी तरीके से ट्रेनिंग करते रहिए, भले ही आपको 3 या 4 रेप कम मिले कैलोरिक डेफिसिट डाइट फॉलो करने के कारण, बट अपनी ट्रेनिंग सेम रखें। तो जब भी हम फैट लॉस की बात करते हैं तो हम कार्डियो को कैसे भूल सकते हैं। कार्डियो एक बहुत ही अच्छा टूल है अपनी डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का। आप जितना 1 घंटे में वेट ट्रेनिंग से कैलोरीज बर्न नहीं करोगे, उससे ज़्यादा आप 1 घंटे की कार्डियो से बर्न कर सकते हो। अब कार्डियो भी बहुत तरह के होते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, और भी बहुत तरह के कार्डियो होते हैं। अब आप पूछोगे कि किस तरह का कार्डियो करना चाहिए। पर्सनली मैं आप लोगों को ये प्रीफर करूँगा कि आप वॉकिंग करें। वॉकिंग एक बहुत ही लाइट फॉर्म ऑफ कार्डियो है। ये आप कहीं भी कर सकते हो, अपने घर में, अपने घर के टेरेस पे, गार्डन में, पार्क में, कहीं भी। और ये आपकी बॉडी पर उतना स्ट्रेस भी नहीं डालता है, जिसके कारण आप इसे डेली कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो कार्डियो को बिल्कुल ऐड करें। आप दिन भर में 30 से 40 मिनट वॉकिंग करें। अब अगर आपको कार्डियो की आदत नहीं है तो एक ही दिन में 30 से 40 मिनट मत कीजिएगा। धीरे धीरे अपने कार्डियो को 5 मिनट डेली बढ़ाइए, और जैसे जैसे आपका वेट कम होते जाता है आप अपनी कार्डियो को बढ़ाइए, अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को ही बढ़ाइए। अब पहले पॉइंट में मैंने बोला था कि जब आपका वेट कम होना बंद हो जाए तो अपनी डेली कैलोरीज में से 100 कैलोरीज माइनस करें। आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि अपनी कार्डियो को बढ़ा दें। मैं हमेशा ये प्रीफर करूँगा कि अपनी कैलोरीज को अपने कार्डियो से बर्न करें, ना कि अपने खाने से हटाएं, जिससे आपका मसल लॉस भी प्रिजर्व होगा और इनफैक्ट आप नए मसल भी बिल्ड कर पाओगे। ये तो बात हो गई हमारी ट्रेनिंग और डाइट की। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है कि आपकी रेस्ट और रिकवरी। जितनी ही आपकी इम्पॉर्टेंट डाइट और ट्रेनिंग है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी रेस्ट और रिकवरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस आएंगे तो वो आपको स्लीप में ही आएंगे। चाहे वो मसल लॉस हो, मसल गेन हो, फैट लॉस हो, कुछ भी हो, तो वो आपको स्लीप में ही आएंगे। इसलिए प्रॉपर स्लीप लें, 7 to 8 आवर्स की अच्छी स्लीप, ताकि आपकी बॉडी को रिकवर होने का पूरा टाइम मिले। और आपको जो भी रिज़ल्ट है वो आपको 1 दिन या 2 दिन में नहीं मिलेंगे, या आपको महीनों की कंसिस्टेंसी के बाद मिलेंगे। और आप अगर कड़ी मेहनत करते रहे, कंसिस्टेंट रहे अपनी डाइट, ट्रेनिंग, कार्डियो सब चीज़ के साथ, तो आई एम श्योर कि आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।